हमें गिफ्ट अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे आपने हमें अपनी पूरी दुनिया दे दी। सही कहा तुमने शक्ति। मेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनके बारे में तुम पूरी तरह नहीं जानती। नहीं जानते ना तो हम जान जाएंगे। और अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ना नए दोस्त बनाने में माहिर हैं। आपको हमारा गिफ्ट कैसा लगा? अभी तक मिला ही नहीं है, मरा जा रहा हूँ देखने के लिए। हमारे होने वाले पति देव के लिए ऐसा मत कहिए, लेकिन हाँ देख के बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। पक्का। और उसके लिए तो फोन भी नहीं करना पड़ेगा, फोन के पैसे भी बच जाएंगे। मतलब ये कि कल तुम हमेशा के लिए यहाँ आने वाली हो। सच बताऊं शक्ति, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कल से तुम हमारे साथ ही रहोगे हर वक्त। देख लो पार्टनर, झेल पाओगे या नहीं। दिन रात आपको दुख देंगे हम। उस दुख से बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तुम झेलने की बात कर रही हो, अरे कल से तो मैं जीना शुरू करूंगा। अब तुम सो जाओ, क्योंकि कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि कल के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है शक्ति। गुड नाइट डॉक्टर शिव। गुड नाइट पार्टनर। शिव शक्ति के प्यार से। सख्तुड़ी, हाँ, ये कश्यप का खानदान इंसानों का खानदान है कि उल्लुओं का खानदान? मतलब रात भर सोता ही नहीं। पहले वो नंदू आया, फिर ये पद्मा बहन आई, अभी ये डॉक्टर भाई। सोमनाथ जी, मेरी तो दोनों बेटियों को रात को सोने की आदत है। चाची जी, हाँ? आपको ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगी? पद्मा बुआ इतनी रात को आ गई, उसके बाद ऐसी बातें करने लगी, उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, अस्थमा अटैक आ गया, फिर वो ठीक हो गई और फिर पेपर खा गई और ऐसे भाग गई। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया हमें। ये सख्तुड़ी, डोबी, मुझे तो ये आज अजीब लग रही है। मुझे तो ये पहले से अजीब लग रही है। ये पद्मा बुआ है ना, थोड़ी सी ऐसी हटेली लग रही है मुझे। नहीं चाची जी, अब सोच, अब इंसान मोटा है तो मोटा ही लगेगा ना। ये सख्तुड़ी, हाँ, मुझे तो अपनी रिमझिम की फिक्र हो रही है। उसे भी तो वो अपने फिगर बिगर का है ना, वो दिन भर नहीं बोलती। मेरा ये देखो, ये राइट प्रोफाइल, ये नहीं लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, ये क्या क्या बोलती रहती है और फिर बोलती है पकड़ पकड़ में बताओ। ओहो मम्मी, मैं तो ना ऐसे बहुत मोटी हो गई हूँ। अभी 2-3 दिन में वो खाऊंगी नहीं और फिर सीधे 2 मिनट के बाद आती है, इतनी भूख लगी है, फटाफट पराठा बना के दो, पगली कहेंगी। चाची जी, हमारी जो दी है ना, वो बनारस की बेब है। उनके मन में जो आता है उन्हें करने दीजिए, कुछ मत कहिए उन्हें। जा, सो जा, हाँ? मुझे बहुत काम है। जा जा जा, तू सो जा जा। गुड नाइट। अरे मेरे भाई जल्दी करो, टाइम कम बचा है, प्लीज। नंदू जी भैया। शक्ति का गिफ्ट कहाँ है? भैया वो, अरे वो मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है शिव, जाकर देख लो। थैंक यू सो मच चाची, मैं चेक कर लेता हूँ। पद्मा दीदी, काम हो गया? हाँ छोटी भाभी, हमारी प्रॉब्लम को हम खा गए। मतलब कि आपने कार्तिक को शिव की दुनिया से दूर करने के लिए उसे दूर स्कूल में भेज दिया और हमने अपने ही तरीके से कार्तिक को शिव की दुनिया से दूर कर दिया। हमने कार्तिक के उस कटआउट को मुंह में डाल दिया और पानी के साथ निकल गए। गुड। हेलो, सही कहा आपने पद्मा दीदी, किसी और ने मुझसे कुछ सीखा हो या ना हो, पर आपने जरूर सीख लिया। अब बस आज शिव की दवाई का डोज बढ़ाना है। हे शिव, शिवरात्रि में तांडव नहीं करेगा, महातांडव करेगा।
तांडव अल्ट्रा प्रो मैक्स। हेलो साली साहिबा, वैसे तो मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया था, पर अब तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, छोटे भाई से शादी करने वाली हो, तो उस हिसाब से तुम मेरी बहू भी बनी। ये जो 4-in-1 रिश्ता है ना हमारा, प्रॉमिस करता हूं 4 गुना निभाऊंगा। और तुम पहलवान जी, वैसे लोग मुझे भी भोला भंडारी ही कहते हैं तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे घुटनों में, पर नहीं, तुम्हारे दिल में ही है। तुम दिल से सोचते हो, अपनी बहनों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते हो, लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन पर कोई आंच आए, तो पप्पर शेर बन जाते हो। और चाची जी, मोगैम्बो चाची, आप तो मेरी फेवरेट हो। सच में पता ही नहीं चलता है कि आपसे डरूं कि आपको प्यार करूं। आपने तो प्रूफ कर दिया है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डॉन होता है ना, तो वो मां होती है। बहुत प्यार दिया है आपने शक्ति को, इसीलिए शायद सब हैरान हो जाते हैं जब शक्ति आपको चाची जी कर कर बुलाती है, क्योंकि इतना प्यार तो सिर्फ एक मां ही दे सकती है। और चाचा जी, आप तो सच में बहुत प्यारे हो। कितने सालों से हमारा परिवार आपको जानता है। आपने जो शक्ति को परवरिश दी है, जो जिंदगी दी है, वो शायद ही कोई देता। एक बाप का प्यार दिया है। थैंक यू चाचा जी। आपने शक्ति को उस घर में कभी अकेला फील होने नहीं दिया। उसे इस घर में हमेशा अपनापन महसूस हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस घर में मैं शक्ति को कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। उसे भी हमेशा वो अपनापन फील होगा जो वो डिजर्व करती है। थैंक यू। थैंक यू शक्ति की छोटी सी दुनिया बनाने के लिए। थैंक यू मुझे उस दुनिया में एंट्री देने के लिए। वैसे मुझे लगा था कि शक्ति की दुनिया बस उसका परिवार ही है, पर ऐसा कौन है जिससे उसने मुझे अभी तक मिलवाया नहीं है। गौरी, डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, डॉक्टर साहब, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। बच्चों, आप सबको पता है ना कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो चलिए मैं आप सबको रामायण की कहानी सुनाती हूँ। लोग कहते हैं कि रामायण में दुनिया भर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। राम जी सबसे बड़े भाई थे और अपने पापा के सबसे चहेते लाडले बेटे थे। मैडम, एक कॉर्नर में कौन से फूल लगाने हैं? और चारों भाई साथ में खूब मिलके खेलते थे, मस्ती करते थे, धनुष बाण चलाते थे। और पता है, बड़े बड़े राक्षसों और डायनों को मारते थे। लेकिन मैम, स्टोरी सुन के तो ऐसा लगता है कि चारों भाई में बहुत फन थे, बहुत बदमाशी करते थे और बहुत खेलते थे। हाँ। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या थी? गुड प्रॉब्लम थी
और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। राम जी की सौतेली माँ कैकई, वो चाहती थी कि सारा राजपाट उनके बेटे भरत को दिया जाए, इसलिए राजा दशरथ से कह के राम जी को उन्होंने जंगल भेज दिया, जहाँ पे ढेर सारे जंगली जानवर और राक्षस रहते थे। बेटे से अलग होके राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसे एम्फसाइज करो कि ये सब कुछ सौतेली माँ की वजह से हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ राम जी की सौतेली माँ कैकई की वजह से हुआ। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और राम जी 14 साल के लिए वनवास चले गए। सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे बेटा कार्तिक, तुम क्यों रो रहे हो? मत रो, सारी सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती हैं। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ अच्छी होगी। मेरी कोई स्टेप मॉम नहीं है मैम। हाँ, अभी नहीं है, पर बहुत जल्दी तो होगी ना, क्योंकि तुम्हारे पापा कल दूसरी शादी कर रहे हैं। है ना? डोंट वरी बेटा, सारी सौतेली माँ ऐसी नहीं होती हैं। तुम्हारी सौतेली माँ अच्छी होगी, उनकी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। नो, नेवर। मेरे पापा कभी दूसरी शादी नहीं कर सकते और ना मेरी सौतेली माँ आएंगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। सीधा तीर निशाने पे। नो 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 नो, दिस इज नॉट रियल। ये सच है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौरी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे पता है गौरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। आई एम वेरी वेरी सॉरी, पर प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। गौरी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो क्योंकि मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये कार्तिक के लिए कर रहा हूँ। ये कार्तिक के लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि अगर शक्ति आ जाती है तो कार्तिक वापस घर आ जाएगा, उसका ख्याल रखने के लिए कोई होगा, उससे दोबारा मां मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी गौरी, शक्ति बहुत अच्छी लड़की है, वो उसका बहुत ध्यान रखेगी, उसे बहुत प्यार करेगी। प्लीज गौरी, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज प्लीज चली जाओ। गौरी गौरी गौरी। भाभी, भाभी, ये भाभी, भाभी। पद्मा दीदी, हाँ, ये दरवाजा बंद कर दीजिए। कोई अगर शिव को इस तरह देख लेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई इसे इस तरह नहीं देख सकता। हाँ। शादी में कोई अड़चन ना आ जाए। आप दरवाजा बंद कीजिए। शिव बेटा, शिव बेटा। गौरी? गौरी नहीं है यहाँ पे, देखो गौरी कहीं नहीं है बेटा। ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले लो, ये लो। देखो दवाई लोगे तो बेटर फील करोगे, ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। आराम कर लो, कल बहुत बड़ा दिन है। आज रेस्ट करो।
बस पद्मा दीदी, अब कल का इंतजार है। ये छोटे मोटे दौरे बनेंगे एक बड़ा कांड, शिव शक्ति की बर्बादी का कांड। कल शिव शक्ति की शादी की शिवरात्रि नहीं, काल रात्रि बनेगी। क्या नंबर था? हाँ, अरे नंदू, जी नानी, सब काम हो गया ना? सब सामान गाड़ी में रखवा दिया? नानी सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया, सब कुछ हो गया है। अब चलो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो चलो जल्दी करो। हाँ, पापा का फोन दो ना। पापा? कौन पापा? किसके पापा? डॉक्टर शिव कश्यप। अच्छा, आप कार्तिक पापा बोल रहे हैं? हाँ। हम अभी बात कराते हैं आपको। कहाँ जा रही हो? अब वो शिव भैया को बुलाने। सुंदरी, शादी वाला घर है, यहाँ पे इतने सारे काम पड़े हैं और तुम ये छोटे मोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम जाओ, अपना काम करो, शिव भैया को मैं बुला दूंगा। जाओ। हेलो, शिव भैया अभी बात नहीं कर सकते। एक्चुअली वो अपनी होने वाली न्यू वाइफ के साथ बहुत बिजी हैं। सॉरी। प्लीज पापा से मेरी बात करा दो, बहुत अर्जेंट है। देखो, अगर मैं बात करा पाती तो जरूर कराती, लेकिन वो आपकी सौतेली मम्मी के साथ बहुत ज्यादा बिजी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद आके देख लो। उत्सव हॉल, लंका रोड पे आ जाओ, देखो। सेल्फी? हाँ। हैशटैग वेडिंग डे, हैशटैग बनारस की बेब की शादी, हैशटैग रंजिम हो गए कीर्तन की, हैशटैग बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, हैशटैग किसी की नजर न लग जाए। मम्मी, हाँ, आराम से, मेकअप ना खराब हो जाए। ए, मेकअप पड़ी डूबी। वैसे भी खबर न तो कह दूं, ये पूरे बनारस में हो टोटल आज तक कोई भी दुल्हन इतनी खूबसूरत नहीं दिखी जितनी की मेरी बेटियां दिखी। बात तो एकदम सही कह रही हो तुम। वैसे भी हमारी बेटियों को मेकअप की क्या जरूरत है? देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है। हाय हाय, दोनों की नजर उतार देती हूँ। हमें क्या पता, हमने तो बिना मेकअप कभी देखा ही नहीं है ऐसे। कहीं ऐसा ना हो कि मेकअप उतारे और जीजा जी इससे घबरा कर इसे वापस भेज दे, कहेंगे भैया हमें तो गलत लड़की पकड़ा दी। मम्मी, धर्म भैया, मेकअप या नो मेकअप, हमारी रिमझिम दी सबसे सुंदर है। आ गई टीम रिमझिम की रक्षक। हमारी रिमझिम दी सबसे अच्छी है। लव रिमझिम। चाची जी, और नहीं तो क्या, हमारे सामने ना दी को कभी भी कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सच। शक है क्या? दी, आपकी खुशियां ना हमारे लिए सबसे कीमती है। हम
कभी आप पे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। और वैसे भी अब तो खुशियां डबल होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि अब हम शादी करके एक ही घर में जाने वाले हैं, मतलब डबल खुशियां। हम जानते हैं कि तू हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो तो हम बस तुझसे थोड़े नाराज थे, क्योंकि हमें लगता था कि तू नहीं चाहती कि ये शादी हो। आई एम सॉरी शक्ति दी, हम बस चाहते थे कि हम बस चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और हम हमेशा ही ऐसे आपका साथ देते रहेंगे। पक्का ना? ससुराल जाके बदल तो नहीं जाएगी? पक्का कभी भी नहीं। मेरा बच्चा आजा।